हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब की पहली क्लास में ही हम लोग ने जाना था कि भारत का परिचय पार्ट 1 के बारे में। आज भारत का परिचय पार्ट 2 के बारे में जानेंगे और उन पे ढेर सारी बातें करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों प्यारा भारत, ये दोस्तों प्यारा हमारा भारत। ओके, दुनिया का कोई भी मैप अगर यूज करते हैं, दुनिया का कोई भी मैप यूज करते हैं तो हमेशा ऊपर की ओर उत्तर की दिशा होगी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी। और ये भारत का पूर्वी दिशा है, और ये भारत का पश्चिमी दिशा है, और ये भारत का दक्षिणी दिशा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी। ओके दोस्तों, ये भारत का पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है, और इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और ये भारत का उत्तरी दिशा है और नीचे भारत का दक्षिणी दिशा है। इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। ओके, हमने जाना कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्त। और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। आइए हम 8 राज्यों पे बात करते हैं। ओके, देखिए बहुत सारे एग्जाम में कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इसके लिए एक तरीका है, एक याद करने का तरीका है, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए ये एक तरीका है याद करने का कि भारत में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें याद रखने का। ओके, काहे कि ऐसे हम याद नहीं कर सकते हैं, और ऐसे याद करते हैं तो भूल जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। इसीलिए ये एक तरीका है। मोहर्षिका से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। हम लोगों ने जाना कि भारत के बीचों बीच लगभग कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका नाम है मोहर्षिका से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। ये एक तरीका है, और आप अब कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे कि भारत के बीचों बीच लगभग कर्क रेखा गुजरती है, और वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। बिहार भारत का लगभग 9 पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय 2 जलीय। चलिए बात करते हैं। एक यहाँ पे देश स्थित है नेपाल, और एक यहाँ पे स्थित है चीन, और एक यहाँ पे स्थित है भूटान, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, और यहाँ पे म्यांमार, और यहाँ पे बांग्लादेश। और एक बात, भारत में जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी होकर गुजरती है। ओके, चलिए बात, भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के पश्चिम में है अफगानिस्तान, और भारत के दक्षिण यानी हिंद महासागर में एक देश स्थित है जिसका नाम है श्रीलंका, और एक देश स्थित है जिसका नाम मालदीव है।
हमने जाना कि भारत के पड़ोसी में कौन कौन से देश स्थित है। चलिए अब जानेंगे दोस्तों, पहली बात, ये हमारा पृथ्वी, पृथ्वी एक अंडाकार है, लट्टू के जैसा है, ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर बीच में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ओके, और ये दोस्तों, ये परिरेखा अक्षांश रेखा कहलाता है, और ये खड़ी रेखा देशांतर रेखा कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं, भारत कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, कितने डिग्री उत्तरी देशांतर में स्थित है। ओके, ये चीज हम जानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, भारत लगभग यहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और ये भारत के बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजरती है लगभग, और कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, भारत 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 का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत कितने अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, यानी यहां से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, यानी यहां से 37 डिग्री 6, यानी यहां तक 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ओके, अब देशांतर की बात करते हैं। भारत भारत 68 डिग्री देशांतर, मतलब यहां से 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 97 डिग्री 25 उत्तरी देशांतर में, उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। ओके, भारत के बारे में हमने जाना कि भारत उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ओके, और भारत पूर्व से पश्चिम 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर उत्तर में स्थित है भारत। और देखिए दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद जैसे ये अक्षांश रेखा है। ओके, और ये 23.5 डिग्री भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो इससे आगे हम ऐसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का दोस्तों पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू। भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु का नाम है गोरी माता, या गुहार मोती।
जो कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। कच्छ जिला में स्थित है, जो गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु का नाम क्या हुआ? कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और कच्छ जिला में स्थित है। चलिए अब बात करें उत्तरी बिंदु की। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। ओके। और दक्षिणी बिंदु का नाम है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं उत्तरी बिंदु का नाम लद्दाख में स्थित है, उसका नाम इंदिरा कौल है। और दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती, जो कच्छ यानी गुजरात में स्थित है। ओके। और पूर्वी बिंदु का नाम है कीबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, वो आप लोग भी जानते हैं। भारत का भारत नाम क्यों पड़ा? भारत का राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। ओके। और भारत में जब पर्सिया के लोग आए थे, पर्सिया दोस्तों ईरान के लोगों को कहा जाता है, पर्सिया, जो इसे अब ईरान के नाम से जाना जाता है। ईरान के लोग जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से होकर भारत आए थे, ईरान के लोग जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से भारत की ओर आए थे, तो ईरान के लोग 100 की मात्रा को ह पढ़ते थे। ईरान के लोग 100 की मात्रा को ह पढ़ते थे और वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। भारत में जो सिंधु नदी बहती है उसे हिंदू नदी कहते थे। और इसी 100 की मात्रा ह के उच्चारण पर उन्होंने हिंदू नदी यानी हिंदू नदी के कारण ही भारत का नाम हिंदुस्तान नाम पड़ा। हिंदू नदी के कारण ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ओके। चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जाना कि भारत में दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिण में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये भारत का स्थलीय बिंदु। और दोस्तों, भारत में एक यहाँ पे अंडमान निकोबार स्थित है और अंडमान निकोबार में एक द्वीप है। अंडमान निकोबार में एक ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो भारत का ही भाग है। और दोस्तों 2004 ईस्वी में हिंद महासागर में भूकंप आने के कारण ग्रेट निकोबार द्वीप का बहुत बड़ा भाग, यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में हिंद महासागर में भूकंप के कारण सुनामी आ गया था और इसका बहुत बड़ा भाग डूब गया था। ओके। तो इंदिरा पॉइंट भारत का अगर अक्षांश रेखा एक पूछे द्वीप सहित, तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ओके। भारत का अक्षांशीय रेखा 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, ये द्वीपीय सहित अगर अक्षांश रेखा पूछे, अगर स्थलीय अक्षांश रेखा पूछे तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ओके। आप लोग को समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे जो बांग्लादेश स्थित है, और भारत के साथ वो सीमा 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। यानी भारत के साथ सीमा रेखा, यानी भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करती है।
4096 किलोमीटर। और भारत के साथ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत के साथ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर साझा करती है। ओके, भारत के साथ भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भूटान एक भारत का पड़ोसी देश है और भारत के साथ वो 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है। 1751 किलोमीटर। और भारत के इस वाले भाग को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इस वाले भाग को बंगाल की खाड़ी, ओके, और इस वाले भाग को अरब सागर, और इस वाले भाग को हिंद महासागर। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।